वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। तो बच्चे, जैसा आपको पता है कि अभी हमारा सीबीएसई क्लास 9 साइंस पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है और इससे पहले आपने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हो। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। और बच्चे, एक काम और करना है, आपने इस वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है कि विज्ञान गुरुकुल चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स के वीडियोस डल रहे हैं, मतलब साइंस यहाँ पे पढ़ाई जा रही है और भी क्लासेस यहाँ पे कवर होंगी बच्चे धीरे धीरे। तो आपको अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुँचाना है। ये आपकी छोटी सी हमारी तरफ से क्या है, कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर बच्चे स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो तो उसका क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। फिर हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में। फिर हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और बच्चे, हम लोग फिर बाद में जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होता है, मोशन होता है, तब उसमें जानते हैं कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक यहाँ पे छुपा हुआ है। तो बच्चे देखो, क्या करते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एक एक्टिविटी क्या है कि ये आपका बच्चे हाउस है, ये हाउस है और ये कहाँ पे है, ये ओ पॉइंट पे है। ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये आपको दिख रही है कुतुब मीनार। ठीक है। थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी ये कुतुब मीनार है। ठीक है। दिन क्या है, सपोज करो दिन है आज संडे का। क्या है बच्चे, आज संडे का दिन है। और क्या हुआ, हमने प्लान किया, क्या प्लान किया कि हम क्या करेंगे, अपने हाउस से कुतुब मीनार क्या करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुतुब मीनार आज हम जाके क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो कुतुब मीनार और आपके ये जो हाउस है, ठीक है, यहाँ से टोटल कितना पाथ है। तो यहाँ पे देखो 20 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे टोटल पाथ है। मतलब आप चलकर जाओगे तो आप जब 20 किलोमीटर अपने घर से कुतुब मीनार तक पहुंच जाओगे तो बच्चे आप कुतुब मीनार फाइनली वहां पे पहुंच जाओगे। तो 20 किलोमीटर यहाँ पे क्या है, आपको टोटल यहाँ पे कह सकता हूँ लेंथ को कवर करना है। ठीक है। तो क्या हुआ, आप खुशी खुशी क्या हुआ, कुतुब मीनार की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो आप अपने घर से वो पॉइंट से आप कहाँ की तरफ चल दिए बच्चे, आप कुतुब मीनार की तरफ आगे की तरफ चल दिए, चल दिए यहाँ से। ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ कि जो कुतुब मीनार का टिकट था, क्या था बच्चे, जो कुतुब मीनार का टिकट था वो तो आप कहाँ भूल गए, आप घर पे ही भूल गए। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब क्या करा बच्चे आपने कि आप जब ए पॉइंट पर पहुंचे तो आपने क्या किया, फिर यहाँ से वापस जाना शुरू कर दिया, वापस जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या पड़ता है बच्चे, एक स्टॉल पड़ता है। क्या पड़ता है बच्चे, यहाँ पे स्टॉल पड़ता है जो कुतुब मीनार और ये जो बी है, ठीक है, ए से बी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे 7 किलोमीटर है। ठीक है। तो आपने कितनी, यहाँ से कितना पाथ आपने कवर कर लिया, ए से बी पॉइंट तक आपने 7 किलोमीटर क्या कर लिया, पाथ कवर कर लिया। फिर आप फाइनली कहाँ पर पहुंचने वाले हो बच्चे, फिर स्टॉल से आपने और आगे कंटिन्यू करा और आप कहाँ पर पहुंच गए, पॉइंट सी पर पहुंच गए, बस स्टैंड पर। और ये जो है स्टॉल और बस स्टैंड के, बस स्टैंड से चलते चलते आपने यहाँ से कितनी लेंथ कवर कर ली बच्चे, आपने कर ली यहाँ से 3 किलोमीटर और क्या कर ली, लेंथ कवर कर ली। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था बच्चे, हमारा था हाउस। तो हाउस से हमने चलना शुरू किया और चलकर हम कहाँ पहुंचे, कुतुब मीनार। लेकिन क्या हुआ, हम टिकट घर भूल गए तो हमें कहाँ वापस जाना पड़ रहा है, घर जाएंगे तो घर कैसे जाएंगे, हमें बस स्टैंड तक पहुंचना है किसी भी तरह। तो क्या हुआ, फिर मैं ए से बी के पॉइंट की तरफ गया, फिर बी से सी की पॉइंट तरफ गया। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, वो ये है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चे, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, आपका ओ पॉइंट जो ओरिजिन था, जो हमारे लिए क्या था, ये हाउस था। ये क्या था, हाउस था। तो पहले हम ओ से ए की तरफ गए, तो हम कितना पाथ ट्रेवल किया, हमने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब कुतुब मीनार पहुंचे तो ए से बी की तरफ गए, तो वहां पे हमने कितना पाथ ट्रेवल किया, वहां पे हमने 7 किलोमीटर और ट्रेवल किया। फिर हम बी से
सी की तरफ पहुंचे तो हमने अब कितना पाथ और ट्रेवल किया, तो हमने अभी 3 किलोमीटर और ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब हमने कितना टोटल, ये जो पाथ लेंथ है कितनी हम लोगों ने कवर कर ली। सो इन सब क्या करेंगे, जितना हम लोग चले ओ से ए टू बी और बी टू सी, तो 20 प्लस 7 प्लस 3, तो यहाँ से हम लोग कितना चल दिए, हम लोग 30 किलोमीटर। तो आप 30 किलोमीटर आपने टोटल पाथ लेंथ क्या कर दी, कवर कर दी। और अभी आप कहाँ पर हो बच्चे, अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप बस स्टैंड पे हो। तो ये मैं कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, ये ओ पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग सी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो अब केस 2 देखता हूँ, केस 2 ये देखता हूँ कि अभी मैं कहाँ पर था। हमने स्टार्टिंग पोजीशन मेरी कहाँ से थी, स्टार्टिंग पोजीशन बच्चे हमारी कहाँ से थी, या हाउस से थी। ये जो हाउस है यहाँ से हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी, और मेरी अभी जो फाइनल पोजीशन है बच्चे, जो अभी मेरी फाइनल पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो बस स्टैंड पे। आप अभी कहाँ पर हो, यहाँ पे हो। आपने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चे, ओ पॉइंट से। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, कह सकते हैं ये जो हाउस है, तो अभी चलना आपने जब स्टार्ट नहीं किया तो कितना है, 0 किलोमीटर कह सकते हैं यहाँ पे। और जो फाइनल पोजीशन है बच्चे वो कहाँ पर है, अभी आप सी पर पहुंच गए हो और वेट कर रहे हो बस का। ठीक है, तो यहाँ से देख सकता हूँ अगर मैं ओ से सी तक एक मेजरिंग टेप लाता हूं तो क्या करूंगा मैं, अगर उसकी टोटल पाथ कैलकुलेट करूं कितनी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, वो कितनी है यहाँ पे 10 किलोमीटर है। तो ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो कह सकता हूँ कि ये जो बस स्टैंड है आपके घर से कितना है, 10 किलोमीटर अवे है फ्रॉम योर हाउस। तो अगर क्या करता हूँ, ये फाइनल पोजीशन आपको दिख रही है और ये जो इनिशियल पोजीशन आपको दिख रही है। ठीक है, अगर क्या करता हूँ, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सबसे छोटा पाथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट मेजर्ड पाथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट मेजर्ड पाथ है ये कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आपकी फाइनल पोजीशन कितनी थी, 10 किलोमीटर। आप कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। और इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी, 0 थी। तो 10 माइनस 0 कितना आ रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, दो केस को कंसीडर किया। एक केस क्या था कि आप ओ से चलते हो, फिर कहाँ जाते हो, ओ से चलने के बाद ए से फिर बी और बी से फिर सी। और एक हमारे पास केस सेकंड था जिसमें क्या था, आप सी से ओ की तरफ जा रहे हो, या फिर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और अभी फाइनली कहाँ पर हो, यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीजें थी। तो अगर केस 1 को मैं करूं, केस 1 को आप बच्चे यहाँ पे लेते हैं, तो केस 1 में क्या था, आपने शुरू से लेके, मतलब अपने घर से लेके कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से फिर आप स्टॉल पे आए, स्टॉल से फिर आप बस स्टैंड पे आए। तो आपने एक्चुअली में कितना यहाँ से लेंथ को ट्रेवल किया, आपने कितनी लेंथ को एक्चुअल में ट्रेवल किया। ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। देखो बहुत टाइम, मैंने आपको बताया कि टाइम तो हमेशा चलता रहता है, तो टाइम भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका काउंट हो रहा है, और आपकी जो लेंथ है चलने वाली वो भी काउंट हो रही है। तो वो क्या है, हमारे पास डिस्टेंस कहलाती है। सो डिस्टेंस की अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चे, तो इट इज द टोटल, इट इज द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन which is the actual path traversed by it in the given time। तो किसी given time में कितनी actual path जो है उसको ट्रेवर्स किया जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो अगर इसको और सिंपल डेफिनेशन बोले तो इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ covered by a moving object irrespective of the direction in which the body is traveling। तो यहाँ पे बच्चे हमें क्या नहीं मैटर करता, यहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। मतलब डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्टेंस आपको बताना है। तो बस आपको ये बताना है कि ये इतनी दूरी पर है। ठीक है, आपको बताना है कि आपका स्कूल कहाँ पे, तो आप बोलोगे इतनी सर 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मेरा स्कूल।
क्या बोला आपने? 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे, सिंपल आपने बोल दिया। आपने ये नहीं बोला कि मेरे घर से है या फिर स्कूल के घर से है, मतलब आपने कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अब देखा जाए तो हमने यहाँ से टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 20 + 7 + 3 दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब बच्चे आ जाओ केस 2 पे। तो केस 2 पे क्या था? आप कहां पर थे? आपने देखा, ये देखो, आपने ये देखा कि आप अभी कहां पे थे? बस स्टैंड पे थे, और ये क्या है? आपका हाउस है। तो फाइनल पोजीशन क्या थी? ये थी, और इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये थी। तो आपको क्या देखना है? आपको ये मैटर करना है कि आप कहां से चलना आपने स्टार्ट करा था, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ठीक है। और आप अभी फिलहाल कहां पर हो, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। जो उन दोनों का एक्चुअल में क्या होगा, कह सकता हूं डिफरेंस होगा आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, ठीक है। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, which means the difference between the final and input position of the object in a given time, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी आपने, जो डिफरेंस है मेरे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन आपको क्या जरूरी है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग पाथ अलोंग विद डायरेक्शन। तो बच्चे यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी आपको डायरेक्शन जरूर बतानी है। जैसे क्या था बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये क्या था? आपका हाउस था, ठीक है। और ये क्या था? हमारा बस स्टैंड था। ये हमारा क्या था? अभी बस स्टैंड था, ठीक है। तो बस स्टैंड पर आप यहाँ पर हो, और ये आपका क्या है? हाउस है। तो क्या है, यहाँ से लेके कितनी डिस्टेंस थी हमारे पास? यहाँ से लेके थी 10 किलोमीटर। तो जो टोटल लेंथ थी इनके बीच की, वो कितनी थी? 10 किलोमीटर थी, ठीक है। तो ये जो 10 किलोमीटर है, ये कहाँ से मेजर कर रहे हो आप? ये जो हाउस है, ये जो हाउस है, इस हाउस से बता रहे हो कि बस स्टैंड कितनी 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 कह सकता हूँ कि कितनी लेंथ पे है? वो है 10 किलोमीटर पे। तो आपको क्या बताना पड़ रहा है? उसकी वैल्यू, क्या उसकी कितनी लेंथ है वो वैल्यू बतानी पड़ रही है, साथ में क्या बतानी पड़ रही है? उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ रही है। तो आप बता रहे हो कि हाउस से क्या है? टूवर्ड्स, हमारे हाउस से क्या है? 10 किलोमीटर क्या है? अवे है बस स्टैंड पे। तो आपको यहाँ पे क्या बच्चे बताना जरूरी है? डायरेक्शन उसकी मेंशन करनी जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में क्या था हमारे पास? जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी? 0 थी, और फाइनल पोजीशन क्या है? मतलब हमारे पास कहाँ था? अभी ये 10 किलोमीटर था अवे फ्रॉम ओरिजन। ओरिजन मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो 10 माइनस आप क्या करोगे बच्चे? जब 10 माइनस 0 करोगे तो आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बच्चे एक डाउट आता है क्या कि क्या कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इस डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 होगा? एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है? हाउस है। ये हमारा क्या है? हाउस है। और ये आपका ग्राउंड है, सपोज करो, ठीक है। ये जो है आपका ग्राउंड है, जो आप क्या करने वाले हो, जो आप मूव करने वाले हो। सपोज करो ये आपने क्या किया? 2 किलोमीटर अपने हाउस से, 2 किलोमीटर आपने क्या किया? मॉर्निंग वॉक करी, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करी, और आप अभी कहाँ पर हो? आप यहाँ पर, ठीक है। आप ये कहाँ पर हो? आप यहाँ पर हो। अब क्या होगा? मॉर्निंग वॉक के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा यहीं रहोगे, और आप क्या करते हो? जब यहाँ पे पहुंच जाते हो तो आप वापस भी तो आना चाहते हो। तो जब वापस आ जाओगे, ठीक है, तो कहाँ पर पहुंच गए आप? फिर से आप अपने घर पर पहुंच गए। और अगर मैंने घर को ही, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन मेरी कहाँ थी? मेरी स्टार्टिंग पोजीशन मेरा होम था, और फाइनल पोजीशन भी हमारी क्या है? होम ही है। तो
डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्टार्टिंग पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन के बीच में। तो स्टार्टिंग पोजीशन भी आपकी कितनी थी? 0 किलोमीटर थी, और जो फाइनल पोजीशन थी वो भी कितनी थी? 0 किलोमीटर थी। तो अगर फाइनल पोजीशन भी कितनी थी? हाँ, ये 0 किलोमीटर कहाँ से बच्चे? 0 किलोमीटर है आपके घर से। आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिस्टेंस आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो फाइनल पोजीशन है अभी घर से कितनी है? फाइनल पोजीशन 0 किलोमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 0 ही आ गया। 0 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है बच्चे? 0 हो सकती है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में कितनी डिस्टेंस आ गई, तो आप मुझे बता सकते हो कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर पहले हम हाउस से यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर आप पहुंचते हो तो कितना? 2 किलोमीटर यहाँ पे चले, प्लस आप यहाँ से फिर वापस भी तो घर आ रहे हो, तो कितनी डिस्टेंस है? यहाँ पे 2 किलोमीटर है, तो आपने 2 किलोमीटर और चला। तो मतलब आपने टोटल कितना चल लिया? आपने 4 किलोमीटर चल लिया। तो 4 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हमारे पास 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस कभी 0 हो सकती है अगर मोशन हो। अगर मोशन हो तो डिस्टेंस कभी 0 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मोशन अगर होता है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होने वाली। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है क्या? देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं इनके बीच में, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि नेगेटिव होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से नेगेटिव होती है। तो डिफरेंस आप बच्चे देखते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। कभी भी आपके स्कूल में अगर आपसे डिफरेंस पूछते हैं बच्चे, तो आपने क्या करना है? स्केल लेके क्या करना होता है? इस तरीके से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जो आप चल रहे हो, जितना आपने चल लिया, बस उसको आप स्केल लेके मेजर कर लो, वो आपके लिए डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन की जो सबसे शॉर्टेस्ट क्या है आपके लिए? डिस्टेंस है। ठीक है। नो नीड टू कंसीडर डायरेक्शन। आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताना, आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताना, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी पाथ फॉलोड। तो डिस्टेंस क्या है? सिर्फ पाथ पर क्या कर रही है? डिपेंड करती है। जितना आप चल रही है सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए बच्चे आपको उसकी फाइनल पोजीशन और कहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, वो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। उसके बाद आप बच्चे देखो कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी अगर मोशन होता है। ठीक है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव का केस हम देख चुके हैं, अपना केस नंबर 2 आज के लेक्चर का। उसमें कितनी आई थी? 10 किलोमीटर प्लस की आई थी। 0 हम देख चुके हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। अब नेगेटिव का और समझाऊंगा। उसके बाद देखो क्या है? डिस्टेंस को आपको समझाने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड, बच्चे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी सिर्फ वैल्यू। इस मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आपको सिर्फ उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए उसकी वैल्यू बतानी होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा। साथ ही साथ उसकी आपको डायरेक्शन भी समझानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन भी आपको समझानी पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ उसकी आप वैल्यू बता दो। क्या बता दो? आप उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, तो उसको हम लोग बच्चे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और बच्चे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों ही नेसेसरी हो जाती हैं उसको डिफाइन करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो उसको बच्चे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसको आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो आपको ऐसे बस अभी ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। ठीक है। बाकी आने वाले लेक्चर में उसको और अच्छे से समझा दूंगा कि वेक्टर और स्केलर में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो
अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो देखते हैं बच्चे, समझते हैं इसको भी। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो सकता है। अब ये क्या है, आप यहाँ पर खड़े हो, ये क्या है, ये क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैंने ओरिजिन बोल दिया। तो जो भी डिस्टेंस मेजर्ड होगी वो कहाँ से होगी, ओ पॉइंट से होने वाली है, ओ पॉइंट से होने वाली है। ठीक है, अब क्या है कि ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, सपोज ये क्या है भी, कोई फ्रेंड है, F1 बोल दिया, और एक फ्रेंड है आपका ये है F2। ठीक है, और बच्चे आपको पता है क्या कि जब आप प्लॉट करते हो तो इस तरीके से हमारी एक्सेस होती है। ठीक है, जब आप ग्राफ कॉपी में प्लॉट करते हो तो ये जो होता है ना बच्चे, आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, जिसको आप 0,0 लिखते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस एक्स होता है, और यहाँ क्या होता है, माइनस वाई होता है, सॉरी माइनस एक्स होता है। ठीक है, मतलब आप अपने आगे की तरफ मेजर करते हो बच्चे, तो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ तो आप कि जो आगे की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और आपके जो पीछे की तरफ होगा उसको मान लो आप नेगेटिव होगा। उसी तरीके से बच्चे ये होता है प्लस का वाई, और ये होता है माइनस का वाई। ठीक है, आपके ऊपर प्लस वाई और नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस वाई होता है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब क्या है बच्चे, ओरिजिन से तो आपका एक फ्रेंड क्या कर रहा है कि आपके राइट तरफ क्या कर रहा है, भाग रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये राइट तरफ आपके पास से चलकर यहाँ पे पहुंचा, सपोज करो वो 50 मीटर भागा, 50 मीटर भागा, तो आपके राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा है, प्लस दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, प्लस दिखा रखा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो आप जहां पर खड़े हो, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, और ये जो है आपके पास से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से। ठीक, और अगर इस वाले की बात करता हूं, जो सेकंड फ्रेंड है आपका, ये टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। कितना यहाँ पे डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, यहाँ पे 40 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस का एक्स एक्सिस होती है माइनस की, और इस साइड क्या होती है आपकी, प्लस एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो माइनस जो दिखाएगा, माइनस ये दिखाएगा कि रेफरेंस पॉइंट से क्या है, यहाँ पे माइनस नेगेटिव एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी मैंने आपको समझाया, वेक्टर क्वांटिटी बच्चे वो क्वांटिटी होती है जहाँ पे आपको उसकी वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को ही कंसीडर करना पड़ता है। अब देखो ये जो लिखा है -40, तो -40 का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, उसकी 40 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड है, मतलब 40 मीटर उसकी वैल्यू है। और जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है, उसका सेंस दिखा रहा है, सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहा है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहां से, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है आप, ये है कौन, आप। और ये आपको क्या बना रखा है, यहाँ पे हमने ओरिजिन बता रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इस वाले केस को देखो, प्लस वाले केस को देखो, +50 वाले को देखो, तो +50 का मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस का 50 मीटर है। और जो पॉजिटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे उसका डायरेक्शन का सेंस को दिखा रहा है। ठीक है, कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है, उस रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चे टेस्ट में कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से नेगेटिव हो सकती है, तो आप इस फिगर को बना सकते हो और ये पूरी चीज आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद एक चीज और समझानी थी मुझे, मेरे को थोड़ा सा और दिखाना था कि सपोज करो क्या होता है, एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है, और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो ज्योमेट्री में। ठीक है, आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज करो क्या, सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोज करो कितनी है, 16 मीटर है। और ये जो है हमारे पास, ये कितनी है हमारे पास, ये 12 मीटर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 16 मीटर है, ये हमारे पास क्या है 12 मीटर है। या काम करते हैं और इजी वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। सपोज करो ये कितनी है 4 किलोमीटर है, और ये कितनी है 3 किलोमीटर है। ठीक है,
और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे वो क्या है, यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, तो ओ क्या है हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या है, हमारी आपकी ये इनिशियल पोजीशन बता रही है, तो ये इनिशियल पोजीशन है बच्चे, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सपोज करो बी, तो ओ ए बी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, आप पहले ओ से ए की तरफ जाओगे, फिर ए से बी की तरफ जाओगे, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, सपोज करो बी पर, ठीक है, इस तरीके से। मतलब आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ओ थी, और बी क्या है आपकी फाइनल पोजीशन है। बी क्या है बच्चे, आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, तो आप क्या बोलोगे, सर ओ से ए तक गए पहले हम, फिर ए से बी तक गए, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। तो सर यहाँ पे डिस्टेंस तो 7 किलोमीटर आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बच्चे बता पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपने बताया था सर कि क्या करना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होती है। क्या लेनी होती है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं यहाँ पे। शॉर्टेस्ट आपको क्या लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बच्चे, तो देखो ये आपकी क्या है, ओ क्या है आपके पास, उसकी इनिशियल पोजीशन है, बी क्या है उसकी फाइनल पोजीशन है, और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो आपके पास ओ ए का स्क्वायर है प्लस ए बी का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये क्या है बच्चे, आपका बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बच्चे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाँ, लेकिन कैसे बता रहा हूँ मैं, ये कोई यहाँ पे एंगल, ठीक है, ये सपोज करो कोई थीटा एंगल है, तो इस थीटा एंगल की वजह से क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है आपका बच्चे हाइपोटेन्यूज है। तो ठीक है, तो अभी आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पाइथागोरस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो साइड्स होती हैं जिसपे एंगल बनता है 90 डिग्री का, उस साइड का स्क्वायर प्लस उस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए कितना है, यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस ओ ए बी कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 16, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये कितना हो गया 25, और यहाँ से ओ बी आ गया। तो क्या किया मैंने, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करना पड़ा, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चे 5 का। तो यहाँ से क्या आ गई, ओ बी हमारे पास आ गई 5। तो आपने क्या कर ली बच्चे, यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ से इस ओबी को फाइंड आउट कर लिया। तो अब आपके लिए क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चे, ये थी, फाइनल पोजीशन क्या है, ये थी, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है यहाँ पे, ये जो ओबी वाला है। तो ओबी कितना है यहाँ पे आपके पास है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके लिए 5 किलोमीटर। तो ठीक है, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चंस में आ जाती है नॉर्मली, और काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि अगर इसमें इस प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरीके से डील कर सकते हो। तो आज का सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक है। आपने जाना कि मोशन का, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसका कंसेप्ट क्या था। फिर हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस को समझा, यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअल में होती क्या है। फिर हम लोगों ने जाना कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होती क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक। तो इस सेशन को, इस लेक्चर को बच्चे यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। प्लीज़ आपको क्या करना है, इसको लाइक जरूर करना है। कोई भी आपके बच्चे डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम,
कमेंट में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, हम लोग आपको वहाँ पे इजीली बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली कोई भी डाउट मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है बच्चे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। तो क्या है कि मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आप चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके डाउट हैं वो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आपके रिलेटेड विद योर स्टडीज, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस सेशन को एंड करते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस।